You drive me crazy, crazy, you drive me crazy, you drive me crazy. आप सुन रहे हैं रेडियो स्पाइस बॉक्स। जी हाँ, 7 दिन 24 घंटे आप ही के लिए, क्योंकि हमें और कुछ काम ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, वास्तुविद पल्लवी के स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स एंड डियर लिसनर्स, लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड हार्मनी सभी चाहते हैं, मगर क्या करें जब आपको वास्तु या फेंग शुई से जुड़ी सही इंफॉर्मेशन ना हो। जी हाँ, वास्तु एंड फेंग शुई के बारे में राइट इंफॉर्मेशन बना सकती है आपकी लाइफ को एक सेलिब्रेशन। Please welcome Pallavi Chellawada, world famous Vastu and Feng Shui consultant with more than 26 years of experience. पल्लवी जी, आपका रेडियो स्पाइस बॉक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अलका जी। सबसे पहले पल्लवी, आप हमें ये बताएं कि वास्तु दरअसल है क्या, किस तरह ये हमारी लाइफ को प्रभावित करती है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और आपके माध्यम से रेडियो स्पाइस बॉक्स के जो भी व्यूअर्स हैं उनके साथ भी मुझे मेरे सब्जेक्ट को समझाने का एक मौका मिला, उसके लिए थैंक्स वंस अगेन। और वास्तु शास्त्र जो शब्द है उसकी शुरुआत 5000 साल पुराने हमारे वेद ग्रंथों से, हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो पूर्वज थे, उन्होंने वेदों के अंदर इंसान के रहन सहन के लिए, अच्छी लाइफ के लिए कुछ बातें बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। और उसका रेमेडियल साइंस जो कि हमारे वेदों में आयुर्वेदिक है, वास्तुशास्त्र है, ये अच्छे रहन सहन का रेमेडियल साइंस है कि जिससे लाइफ को आप कैसे बेटर बना सकते हो। और वास्तु की शुरुआत वेदों के अनुसार विश्वकर्मा जी के द्वारा हुई थी, उसको वास्तु के प्रणेता मानते हैं। उसके लिए एक छोटी सी मैथोलॉजिकल स्टोरी है। उसी तरीके से फेंग शुई की शुरुआत भी 3500 ईयर्स ओल्ड पुरानी है, काफी पुराने ये सारे शास्त्र है। बट आज भी हमारी लाइफ में हर कोने में, घर के दशाओं के माध्यम से, रिलेशनशिप के लिए, फाइनेंशियली चीजों के लिए, जिंदगी से साथ जुड़ी हुई हर छोटी छोटी बातों के लिए वास्तु और फेंग शुई आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जी बहुत खूब। तो दोस्तों, आपने सुना कि वास्तु जो है दरअसल अच्छे रहन सहन का साइंस है, और इसी की ज्यादा सही जानकारी हो तभी ये वास्तु आपकी सफल लाइफ, बिजनेस और घर गृहस्थी की सुख शांति में काम आ सकता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि पल्लवी जी वर्ल्ड फेमस वास्तु एंड फेंग शुई कंसल्टेंट है, इनका अपना एक इंस्टीट्यूट भी इन्होंने फॉर्म किया, विच इज वास्तु फेंग शुई रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बारे में आप हमें बताइए प्लीज। वास्तु की शुरुआत मैंने अपने पिताजी के सालों पहले इंडिया से की थी, और वहां पे हमने अहमदाबाद से इसकी शुरुआत की थी, और इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे। और उसके बाद उनके थ्रू मैंने वास्तु से रिलेटेड सारे कोर्सेज किए, और आगे चल के ये इंस्टीट्यूट फिलहाल तो काफी जगह पे, यूएस के अलावा हम यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, मॉस्को, वर्जिन आइलैंड, इंडिया में भी फिलहाल हम लोग उतने ही एक्टिव है। और इंस्टीट्यूट का मेन पर्पस है वास्तु और फेंग शुई से रिलेटेड सारे कोर्सेज करवाना, जिसमें अलग अलग तरह के कोर्सेज रहते हैं। बेसिक कोर्स है, प्रोफेशनल है, अलग अलग तरह की लैंग्वेज में करवाया जाता है। उसका जो मटेरियल वगैरह हैं, वो एजुकेशन मटेरियल सारा हम लोग उससे प्रोवाइड करते हैं। कोर्स कर लेने के बाद कुछ टाइम तक हमारे साथ रहकर हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि प्रैक्टिकली साइट के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो। तो यहाँ पे साथ में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी मिलता है। और उसके साथ साथ कुछ कंपनियों की जिसके साथ में एज ए कॉर्पोरेट कंसल्टेंट काम करती हूँ, उनके लिए अलग अलग टाइम पे कुछ सेमिनार रखे जाते हैं, जिसमें कुछ खास बातें बताई जाती है कि एम्प्लॉयमेंट को, यानी कि एम्प्लॉय को अच्छी एनर्जी ऑफिस में कैसे फील की जाए, या किसी भी घर के माध्यम में, जैसे कुछ फीमेल ने मिलके कुछ अगर घर में कुछ खास तरह के पर्सनल इवेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं, और वो हमें कुछ टॉपिक देते हैं बच्चों के एजुकेशन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, तो इंस्टीट्यूट उन सब के छोटे छोटे सेमिनार वगैरह भी करता है। और प्लस आहोवा, आपी, ऐसी तरह के कन्वेंशन के अंदर भी हम पार्ट लेते हैं। तो वास्तु के माध्यम से हमारी कोशिश यही रहती है कि इस सब्जेक्ट का इंसान की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, और आम आदमी
हर रिलीजन का आदमी और हर कंट्री में रहने वाला आदमी मीडिया के माध्यम से, रेडियो के थ्रू, चैनल के थ्रू, इसके माध्यम से वास्तु के सही मायने समझ सके। कोई भी तरह का कंफ्यूजन, कोई भी तरह के दिमाग में इससे रिलेटेड सवाल हो तो कंसल्टेंट ही उसको प्रॉपर रूप से बताता है कि उसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो हम हमारे वैदिक वास्तु को, हम हमारे साइंस को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जी, आपने बहुत सही बताया आपकी ये कोशिश। और जो लोग भी वास्तु या फेंग शुई का कुछ कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, दे वुड डेफिनेटली विजिट योर वेबसाइट वास्तु एंड फेंग शुई रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है। कई तरह के कोर्सेज अवेलेबल है जैसा कि पल्लवी जी ने बताया। और ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं पल्लवी जी को 4075295714 पर, या इन्हें ईमेल कर सकते हैं vastuvidpallavi@gmail.com पर। पल्लवी जी, ये बताइए कि दुनिया भर में आपके टूर्स लगते रहते हैं, किस तरह के क्लाइंट्स हैं आपके? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, किस तरह के लोग आपसे ज्यादा कांटेक्ट करते हैं? वास्तु शास्त्र ज्यादातर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का साइंस है और वो हर तरह के रिलीजन और हर तरह की प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए इक्वली कार्यरत है। तो ज्यादातर इसके अंदर कॉर्पोरेट भी इन्वॉल्व रहते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो भी तरह के प्रोफेशन के लिए जो भी आदमी हायर एम्बिशन है और अपने सक्सेस के लिए वो अपनी मेहनत से ज्यादा हर चीज में कॉन्शियस है, हर चीज के अंदर वो ये समझता है कि मेरी मेहनत और हार्डवर्क और मेरे गुड लक के साथ साथ परफेक्शन के लिए सारे डिसिप्लिन मेरे को फॉलो करने चाहिए, वैसे कॉन्शियस और अवेयर लोगों के लिए वास्तु एक बहुत अच्छा माध्यम है। मैं हर तरह के सब्जेक्ट के साथ काम कर चुकी हूँ, काफी तरह के डॉक्टर्स के लिए क्लिनिक्स, डेंटल से रिलेटेड, अभी मैं आर्ट हॉस्पिटल कैलिफोर्निया के अंदर बना रही हूँ। तो मेरे हर रिलीजन और हर डिफरेंट प्रोफेशन के लोग होते हैं। उसी तरीके से डंकिन डोनट्स, 7-Eleven, बर्गर किंग, काफी तरह के फूड इंडस्ट्री के साथ भी मैं काम कर रही हूँ। आम आदमी के लिए सबसे अच्छा और ज्यादा फेमस बिजनेस ब्यूटी सैलून, स्पा, लिकर स्टोर, गैस स्टेशन, जो भी आपके नेबरहुड के साथ रिलेटेड बिजनेसेस है वो सारे वास्तु के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ तक कि जिनका बिजनेस ना हो और जो सिर्फ जॉब करते हैं, स्टूडेंट वगैरह हैं, तो उनको भी अपनी एक्टिविटी के लिए, अपनी कार्यक्षमता को ज्यादा बढ़ाने के लिए वास्तु और फेंग शुई से रिलेटेड चीजों को, अपने हर्डल को दूर करने के लिए जो छोटी बड़ी समस्या हो वो हमें बताते हैं। तो हम इस सब्जेक्ट के माध्यम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आगे चल के ये प्रोग्राम के अंदर वास्तु के बारे में क्या गलतफहमियां है, किस ढंग से इसकी शुरुआत हुई, साइंस और मैथमेटिक्स और लॉजिकली इसका क्या इम्पोर्टेंस है, हम इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारी बातें हमारे व्यूअर्स के साथ करेंगे। जी पल्लवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी चर्चा को दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। नमस्कार, GoFlyFair.com के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से धमाकेदार डील्स के साथ आपकी यात्रा को और भी आसान बनाए गो फ्लाई फेयर। कोई भी बड़ी एयरलाइन आप चुने, सभी एयरलाइंस पर जून, जुलाई, अगस्त के लिए बुक करें और पाइए महा डिस्काउंट। जी हाँ, हमारे ऑफर्स हैं सबसे बेस्ट। लो सीजन टिकट्स सिर्फ $899, हाई सीजन की टिकट्स सिर्फ $1,299। कोई भी एयरलाइन आप चुने, हम आपको देंगे बेस्ट प्राइस। यही नहीं, डोमेस्टिक यात्रा के लिए भी स्पेशल डील्स है हमारे पास। आज ही कॉल कीजिए 1-877-600-600 या फिर विजिट करें हमारी वेबसाइट goflyfair.com। कोई भी रिटर्न कोड हम करेंगे बीट। कोई भी एयरलाइन हो, कोई भी डेस्टिनेशन हो, आपकी सेवा में 24 घंटे goflyfair.com। रेडियो स्पाइस बॉक्स के सभी सुनने वाले लिसनर को पल्लवी छलावड़ा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, वास्तु और फेंग शुई से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं मुझसे हर सोमवार और बुधवार दोपहर 12 बजे और रिपीट ब्रॉडकास्ट
सोमवार और बुधवार शाम 5 बजे। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। वाह, रेडियो स्पाइस बॉक्स सुनने का मजा ही कुछ और है। जी हाँ, खट्टे मीठे और तीखे म्यूजिकल जायकों से भरपूर रेडियो स्पाइस बॉक्स। लॉग ऑन टू www.radiospicebox.com। तो दोस्तों, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, इस ब्रेक के बाद हम वापस अपनी चर्चा को कंटिन्यू करते हैं और इस बार इस नए फ्रेश एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं कि आपका जो बिजनेस है उसके प्रोमाइसेस की, बिजनेस ऑफिस की या जो आपकी बिजनेस की जो बिल्डिंग है उसमें जो मेन डोर है उसकी सही लोकेशन क्या होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए डोर, किस ओर मुंह होना चाहिए इसका, एंड इससे जुड़ी और भी कई बातें। पल्लवी जी, एक बार फिर से आपका रेडियो स्पाइस बॉक्स पर स्वागत है और अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पल्लवी जी। चलिए करते हैं बातें शुरू। बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी। अभी जो मुख्य द्वार के बारे में, हम बिजनेस के बारे में वास्तु कंसल्टेंट के थ्रू ये जानना चाहते हैं कि मेन डोर ऐसा कैसा अच्छा हो सकता है जो आपके लिए गुड लक लेके आए या आपके लिए भाग्योदय का द्वार बन सकता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के लिए वास्तु के हिसाब से जो मेन डोर का सिलेक्शन किया जाता है उसका सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल ये रहता है कि जो पर्सन वहां पे बिजनेस करने वाले हैं उनकी नाम और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनको सजेस्ट किया जाता है कि आपके लिए कौन सी दिशा अच्छी रहेगी। तो उस सजेशन के बाद कि उनके लिए नॉर्थ अच्छा है या ईस्ट अच्छा है या किसी के लिए वेस्ट भी अच्छा हो सकता है और समटाइम्स किसी के लिए साउथ भी अच्छा हो सकता है। तो दिशाओं की जानकारी अगर एक बार आपको कंसल्टेंट के थ्रू मिल जाती है, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि जो प्रीमाइसिस, जो लोकेशन आप लेना चाहते हो या रेंट करना चाहते हो, तो उसके मुख्य द्वार के आसपास कोई परेशानी ना हो और वास्तु के नियमों के अनुसार वहां पे क्या बातें अच्छी होनी चाहिए। तो उस पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो ज्यादातर कई बार हम जब लोकेशन पसंद करते हैं तो एंट्रेंस डोर के पास रुकावट होती है। तो घर का मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार ऐसा होता है जैसे इंसान के शरीर का मुंह वाला हिस्सा होता है, जिससे आप खाना खाते हो, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, जिससे आपको अपने बारे में बताने के लिए एक मौका मिलता है, जिससे शब्द क्रिएट होते हैं, जिससे संगीत क्रिएट होता है। तो जैसे अगर आप कोई भी चीज अपने आप के साथ, अपने खाने के साथ लेना चाहते हो या कोई भी सांस लेना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो और आपके मुंह के सामने एक कोई रुकावट खड़ी हो जाती है तो आवाज बदल जाएगी, आप ठीक से बोल नहीं पाओगे, आपका कंफर्ट लेवल नहीं रहेगा। ऐसे ही वास्तु के अनुसार जो दुकान या ऑफिस या जो भी मेन लोकेशन बिजनेस की होती है उसके द्वार का महत्व होता है। तो मेन डोर के सामने कोई भी तरह का ट्री नहीं होना चाहिए, वहां पे कोई भी तरह के बीम और कॉलम नहीं होने चाहिए। सपोज किसी लोकेशन पे ऐसी व्यवस्था है कि डोर खुलने के सामने ही एक बड़ा सा बीम या कॉलम पड़ता हो, तो उस बिजनेस के ओनर को वो जितनी भी कोशिश कर लेगा वो हमेशा 2 स्टेप पीछे रहेगा और उसको जितनी भी उसकी डिजायर सक्सेस है वो प्रॉपर मिल नहीं पाएगी, उसके हार्डवर्क का रिजल्ट भी उसको वहां पे मिल नहीं पाएगा। हर चीज की कोशिश उसको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो उससे आदमी अपनी पूरी एनर्जी जो है वो ज्यादातर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा देता है और उसमें क्रिएटिव की भावना नहीं होती है। तो मेन डोर के सामने कोई भी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। पल्लवी जी, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जो हम मेन डोर की बात करते हैं, मेन डोर किस तरह से देखा जाना चाहिए, उसकी जो दिशा है वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, जब हम बिजनेस ऑफिस में अंदर की ओर जा रहे होते हैं या जब हम अंदर से बाहर आ रहे होते हैं? आई मीन किस तरह से हम ये डोर फेसिंग डिसाइड करते हैं? अलका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात बड़ी कंफ्यूजन वाली रहती है कि मेन डोर देखना कैसे चाहिए। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताती हूँ। लोग हमेशा मेरे को ये कहते हैं कि पल्लवी, मेरे स्टोर का दरवाजा नॉर्थ और साउथ है। तो अगर आप कंपास देखेंगे तो नॉर्थ की दिशा से कम्प्लीटली अपोजिट साउथ की दिशा होती है। तो दरवाजे ज्यादातर नॉर्थ और साउथ के हो नहीं सकते। तो लोगों को ये आदत बनी हुई है कि जो दरवाजा साउथ में बना हुआ हो वो उसको भी देखते हैं और उससे उल्टा करके जब आप अंदर जाते हो, ऑफिस के अंदर या बिजनेस के अंदर जब जाते हो, तो सामने जो दिशा दिखती है वो उसको भी बोलते हैं। तो ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि मेरा दरवाजा ईस्ट वेस्ट है या वेस्ट ईस्ट है या नॉर्थ साउथ है। तो लोग हमेशा विपरीत लैंग्वेज को यूज करते हैं। आप कहना ये चाहती हो कि जिस लोकेशन पे आप खड़े हो
उसका डोर जिस डिग्री पे और जिस दिशा को देख रहा है वो दिशा का फेसिंग है। तो बिजनेस के अंदर चले जाकर जब आप बाहर देखते हो और सामने दरवाजा जो इस दिशा का आपको दिखता हो, उसी दिशा का वो डोर माना जाएगा। और उसके साथ साथ जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे वास्तु कंसल्टेंट के बारे में बात की जाए, तो वो सिर्फ उतना ही नहीं देखते हैं, वो साथ में ये देखते हैं कि वो डोर कितनी डिग्री पे बना हुआ है। क्योंकि जब एक कार्डिनल दिशा होती है, जैसे कि नॉर्थ है या वेस्ट है, तो उसके साथ साथ दो सब कार्डिनल होती है। नॉर्थ के साथ नॉर्थ ईस्ट होता है और नॉर्थ वेस्ट होता है, और वेस्ट के साथ साउथ वेस्ट होता है और नॉर्थ वेस्ट होता है। तो ये भी देखा जाता है कि कौन सी डिग्री पे है। तो वास्तु के अनुसार मेन डोर आपके भाग्योदय का द्वार माना जाता है, और उसका सही सिलेक्शन आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो देखा दोस्तों, मेन डोर की जो पोजीशन है उसे सही तरीके से समझना भी अपने आप में एक खासा नियम है। तो अगर आप अपने बिजनेस ऑफिस में एंटर कर रहे हो और उसके हिसाब से अगर आप मेन डोर की पोजीशन समझ पा रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि अभी अभी पल्लवी जी ने समझाया कि सबसे पहला तो हमें ये देखना है कि कहाँ हमें खुद खड़े होना है और किस ओर देखना है, तब हम मेन डोर की पोजीशन सही सही पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार सवाल मेरे सामने आया है पल्लवी जी कि 99% टाइम ऐसा होता है कि लोग एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही खरीद लेते हैं, नया बिजनेस नहीं बनाते हैं। नया बनाया तो हम डोर की पोजीशन और बाकी सारी चीजें वास्तु के नियम के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अगर बना बनाया बिजनेस है, वो बिल्डिंग है और उसमें शायद अगर गलती से ऐसा है कि डोर की पोजीशन सही नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है? बहुत सही सवाल पूछा आपने अलका जी। ज्यादातर लोग 95% लोग बना बनाया बिजनेस ही खरीदते हैं। बहुत आगे चल के वेल एस्टेब्लिश बिजनेस वाले लोग उसको स्क्रैच से अपनी कॉर्पोरेट बिल्डिंग बनाते हैं, या अपने हिसाब से जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर होते हैं वो सारे बिजनेस अपने दशाओं के हिसाब से बनाते हैं। तो आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि बना बनाया बिजनेस लेने वाले लोग कैसे अपनी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए दो बातें हैं। पहला आंसर ये है कि अगर वो पहले से जानते हैं कि उनके लिए क्या दिशा सही है, तो अपने रियल्टर को बता के आप उसी दिशा के उसी फेसिंग बिजनेस को वो खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, या रेंट कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं। जैसे उन्हें पता है कि मेरे लिए वेस्ट फेसिंग गैस स्टेशन अच्छा हो या ईस्ट फेसिंग लिकर स्टोर अच्छा हो, तो वो फिर जैसे ही बिजनेस को चेक करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है तो दिशा देख लेते हैं कि ये बिजनेस होना चाहिए, या वास्तु कंसल्टेंट को उसी वक्त इन्फॉर्म करते हैं कि ये जगह मैं ले रहा हूँ। तो वास्तु कंसल्टेंट उनके दिशाओं के हिसाब से उन्हें ये कहता है कि ठीक है, ये 3-4 ऑप्शन में से ये दिशा होनी चाहिए। तो वहां पे डायरेक्शन को सिलेक्ट करना आसान होता है। सेकंड बात यह है कि कोई बिजनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और आपको लेना ही पड़े ऐसा हो, और किसी वजह से दिशाएं भी आपको मैच नहीं करती हो, तो भी आप बिजनेस के अंदर, अमेरिका में नहीं पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे कि कोई भी बिजनेस में एक दरवाजा नहीं होता है, इमरजेंसी डोर बनाया जाता है। माल के लिए वहां पे बिजनेस लोकेशन के अंदर कई बार पीछे से एग्जिट डोर से कुछ दिशाओं को रखा जाता है कि जिसमें आप अपना प्रोडक्ट लेके आ सकते हो, और फ्रंट में से आपका कस्टमर आता है। तो कोई भी बिजनेस लोकेशन की कॉमन साइकोलॉजी ये होती है कि वहां पे 2-3 दरवाजे होते हैं अकॉर्डिंग टू सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक ही डोर से आदमियों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है किसी इमरजेंसी के अंदर, या कोई एक्सीडेंट या कोई चीज बन जाती है। तो वास्तु कंसल्टेंट के लिए बना बनाया बिजनेस लेना बहुत ही आसान बात होती है। कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई तरह के मंत्र तंत्र नहीं करने पड़ेंगे। अगर मेन डोर सिलेक्शन में नहीं आता है या मेन डोर गलत है, तो उसका सॉल्यूशन वास्तु से करके ऑनर को जो बाकी के 2-3 दरवाजे होते हैं उसमें से भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे सिंपल बात मैं ये कहना चाहूंगी अलका जी कि वास्तु कंस्ट्रक्शन का साइंस है, तो इसके अनुसार उसमें वो सारे अवेलेबल ऑप्शन तो जरूर रहेंगे कि जिससे आप बना बनाया ले सकते हो। सिर्फ लोगों को ये दिमाग में डर रहता है कि कैसे ले सकते हैं, अगर वास्तु वाले को बुलाएंगे तो तोड़फोड़ हो जाएगी। हमारी इंडियन साइकोलॉजी में सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है। तो बहुत आसानी से आप अपने बिजनेस में विदाउट कंस्ट्रक्शन चेंजेस सारे प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो। आपको जरूरत है मास्टर की, यानी कि कंसल्टेंट की। वो आपके और वास्तु के बीच का मीडिएटर है और वो चीजों को आसान बना सकता है। जी पल्लवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी चर्चा को दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या दिया उन आदर्शों ने? देखो देखो,
ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? अरे लानत ऐसी गाड़ी पर जिसमें रेडियो स्पाइस बॉक्स न बजता हो, और आग लगे तुम्हारे ऐसे घर को जिसमें रेडियो स्पाइस बॉक्स न गूंजता हो। कुछ समझे मेरे भाई? रेडियो स्पाइस बॉक्स। क्या आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं और ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? आपकी समस्या का सॉल्यूशन है जस्ट वन क्लिक अवे। क्लिक ऑन टू www.radiospicebox.com। फिल द फॉर्म टू रीच आउट टू आवर मार्केटिंग टीम। हमारे एडवर्टाइजमेंट प्लान्स आपको पहुंचा सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ साउथ एशियंस तक। तो आज ही लॉग ऑन करिए www.radiospicebox.com पर फॉर अ कस्टमाइज्ड मीडिया किट टू योर कैंपेन। दोस्तों, आप सुन रहे हैं पूरे शिकागो में वर्ल्ड फेमस रेडियो स्पाइस बॉक्स। यदि आप चाहते हैं अपने बिजनेस को या किसी इवेंट को प्रमोट करना, तो हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए info@radiospicebox.com पर। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन टू www.radiospicebox.com। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद हमारे साथ फिर से है पल्लवी चिलावड़ा, और जैसा कि हम सही डोर और उनकी सही पोजीशन एंड सही लोकेशन की वो आपके बिजनेस के लिए कर रहे थे डिस्कस, उसी बात को हम करते हैं कंटिन्यू। तोड़फोड़ आपने नहीं करनी है। अगर आपने खरीदा हुआ है बिजनेस और उसके डोर को आप सही करना चाहते हैं, तो उसके लिए वास्तु के काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसा कि पल्लवी जी आपके साथ डिस्कस कर रही थी। आई होप आप सभी ने नोट जरूर किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप कॉल कर सकते हैं 4075295714 पर। और बढ़ते हैं आगे। पल्लवी, आप हमें अब ये बताइए कि सही डोर जो लोकेशन है उसकी वजह से बिजनेस में लॉस यानी घाटा कैसे हो सकता है और उसके करेक्ट करने के क्या उपाय हैं? जैसे बने बनाए पोजीशन के दरवाजे को आप सिलेक्ट करते हो और उस बिजनेस में जाने के बाद 2 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर, 6 साल के अंदर किसी भी इवन नंबर में बिजनेस लगातार कम होता जाता हो। जिन लोगों की लाइफ में ऐसी समस्या हो कि बिजनेस आपने ले लिया, शुरुआत के कुछ मंथ अच्छे रहें और उसके बाद लगातार बिजनेस आपका घटता जाता हो और आगे चल के एक जगह पे ऐसा पहुंच जाता है कि बिजनेस में आप फिर वहां पे पूरा सफोकेशन हो जाता है और आप फंस जाते हो और बाहर नहीं निकल सकते और वो बिजनेस लॉस करके उसको बंद करने की नौबत आती है। ऐसी कंडीशन के साथ जुड़े हुए लोगों को ये जानना चाहिए कि ये शुरुआत बिजनेस लोकेशन के मेन डोर की गलत सिलेक्शन की वजह से होती है। अगर आपके बिजनेस का मुख्य द्वार आपको सूट ही नहीं करता है, तो जैसे ही आप दूसरे आदमी के बने बनाए बिजनेस को ले लेते हो, तो उसके कुछ मंथ या मैक्सिमम 8 मंथ अच्छा रहता है और उसके बाद लगातार बिजनेस सिर्फ और सिर्फ गिरता जाता है और बाद में वो बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाती है। तो वास्तु के अनुसार बिजनेस में फाइनेंशियली लॉस के लिए बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट अगर हम मेजर बात करें तो मेन डोर अगर ऑनर को सूटेबल ना हो और उससे विपरीत दिशा का हो, तो वहां पे उसको फायदा नहीं होता। दूसरा, अलका जी, आपने लाइफ में बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा होगा कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो बैंक करप्ट होते हैं या कोई भी तरह के स्क्रैच से आप शुरू करते हो जिसमें आदमी लगातार नुकसान करता हो और जैसे ही दूसरा पर्सन आ जाता है और वो वहां पे प्रॉस्पेरस हो जाता है। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा लाइफ में। कई बार आप ये भी देखते हो कि इंटरसेक्शन पे हो, प्राइम लोकेशन पे हो और बिजनेस बहुत अच्छा हेल्थी बिजनेस वहां पे चलता हो और जैसे ही ऑनर बदल जाता है पूरा पिक्चर बदल जाता है, कंप्लीटली बात रिवर्स हो जाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि जो दूसरा बिजनेस में नया आदमी आता है वो अगर वेल एक्सपीरियंस होने के बाद भी उस लोकेशन पे टिक नहीं पाता है, तो वहां पे वास्तु दोष का होना बहुत ही स्वाभाविक होता है। लोग बिजनेस खरीदने से पहले बहुत सारी आसपास की चीजें देखते हैं कि जो बिजनेस के लॉजिक के साथ मिलती है या आसपास नेबरहुड कैसा है, अपने बजट में बिजनेस आता है, लोग सेफ्टी कैसी है, एम्प्लॉय आसानी से मिलेगा कि नहीं। लेकिन वो सब छोटी छोटी बातों के साथ साथ सिर्फ वास्तु यानी कि नेचर के साइंस को भी अगर वो इम्पोर्टेंस देते हैं और ये भी साथ साथ में देख लेते हैं कि दिशाएं कैसी रहेगी, तो उससे बहुत अच्छा लाभ होता है। अलका जी,
आप ये देखिए कि कोई भी पायलट फ्लाइट लेने से पहले ये देख लेता है कि उसको कौन सा रूट पकड़ना है। कोई भी आदमी घर से बाहर निकलने से पहले जीपीएस में अपना एड्रेस डाल देता है कि मुझे यहाँ पे पहुंचना है, और वो जब रूट डिसाइड करता है, जब डेस्टिनी डिसाइड करता है, तो जीपीएस उसको क्या दिखाता है? एक दिशा और एक रास्ता दिखाती है। पायलट के लिए भी सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट होता है कि सबसे अच्छा रूट कौन सा रहेगा। तो हम जिंदगी में कहीं पे भी जाने के लिए सबसे पहले एक रास्ता डिसाइड करते हैं, तो उसी के साथ साथ रूट के साथ साथ दिशा आती है कि आप नॉर्थ से टर्न लोगे, उसके बाद राइट टर्न लोगे और उसके बाद लेफ्ट टर्न लोगे। तो कोई भी बिजनेस को खरीदने से पहले आप सारे बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे प्रिंसिपल, डिसिप्लिन को डेफिनेटली फॉलो करें, लेकिन आप नेचर को नहीं भूल सकते। आप किसी भी रिलीजन के हो, आप कोई भी तरह का बिजनेस खरीदना चाहते हो, नेचर के बिना यानी कि प्रकृति के बिना और दिशाओं के बिना सक्सेसफुल होना नामुमकिन हो जाता है। तो आपकी मेहनत को 100% पॉजिटिव बनाने के लिए दिशाएं आपके लिए मिरेकल काम कर सकती हैं। बहुत सही कहा आपने पल्लवी जी। एंड आई होप कि सब इस बात को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे कि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का एग्जिस्ट करना ही मायने नहीं रखता, उसी के साथ साथ उसका सही लोकेशन पर होना, उनके मेन डोर की पोजीशन सही होना, साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस भी जो है, आपका कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत मैटर करता है। पल्लवी ने अभी कहा कि आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर खरीदा हो तो उसे तोड़ फोड़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ढेर सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, काफी सारे वास्तु के नियम हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। एक बात और बताइए, जैसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बिजनेस बिल्डिंग्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, आसपास बहुत ही सजावट के लिए पेड़ वेड़ लोग लगा देते हैं कि चलो भाई हम एंटर कर रहे हो फैक्ट्री एरिया में तो बहुत सुंदर सा लगे। पेड़ कितना इफेक्ट डालते हैं किसी भी बिजनेस के ऊपर? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह की एनर्जी देते हैं बिजनेस को? वास्तु के नियमों के अनुसार लैंडस्केपिंग का वास्तु होता है। जैसे अगर आप कोई बिजनेस लोकेशन या घर आप बनाते हो तो लैंडस्केपिंग से वास्तु के लाभ होते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं वास्तु दोष की वजह से। क्योंकि जब 4 बजे सूरज वेस्ट की ओर जाता है और उस वक्त जब वो पेड़ आपने लगाए हैं उसका रिफ्लेक्शन अगर आपकी प्रॉपर्टी पे सर्टेन एंगल से पड़ता हो तो ऐसे बिजनेस को वास्तु में परेशानी क्रिएट करने वाले बिजनेस मानते हैं। तो लैंडस्केपिंग से ये समस्या खड़ी होती है। और जब मॉर्निंग में सूरज निकलता है और ईस्ट में बहुत घने पेड़ हो और इसकी वजह से सूरज की रोशनी तक रुक जाती हो, या सूरज वहां से जिस डिग्री पे 70 डिग्री से 170 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक की जो रेज है वो अगर बिल्डिंग को पूरी प्रॉपर ना मिलती हुई लैंडस्केपिंग की सजावट हो और इस तरह से ट्री बने हुए हो तो वहां पे परेशानियां खड़ी हो सकती है। तो लैंडस्केपिंग इज अ पार्ट ऑफ द वास्तु दोष और वास्तु के बेनिफिट भी कर सकता है। और ट्री की सजावट के लिए अगर हम कॉमन बातें करें तो मेन डोर के सामने ट्री नहीं होना चाहिए और कोई भी ट्री ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका रिफ्लेक्शन आपके घर में नॉर्थ ईस्ट को और से 4 बजे आता हो। और ये समस्या के लिए सारे वास्तु कंसल्टेंट हमेशा कहते हैं कि ईशान कॉर्नर में ट्री को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे ट्री होगा तो किसी न किसी एंगल से उसका रिफ्लेक्शन जगह पे आएगा। तो वास्तु के अनुसार नॉर्थ में ज्यादा हैवी ट्री नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। इन दोनों दिशाओं के रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए इस दिशाओं में ट्री होने ही नहीं चाहिए। और ज्यादा हैवी ट्री और काफी दिशाओं में हो सकते हैं। और आपको जान के अलका जी बड़ी हैरानी होगी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स लैंडस्केपिंग की पोजीशन को बदलने से विदाउट कंस्ट्रक्शन चेंजेस सॉल्व हो जाते हैं। अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, रशिया के अंदर जो प्रैक्टिस की जाती है वहां पे मास्टरी ये होती है कि विदाउट कंस्ट्रक्शन चेंजेस चीजों को इम्प्रूव किया जाए। तो लैंडस्केपिंग इज अ मेजर रेमेडी जिसको सही दिशा में रखने से या ट्री को इधर उधर कर देने से 90% वास्तु दोष को हम बैलेंस करने में कामयाब हो जाते हैं। तो नहीं होने वाली पोजीशन में नॉर्थ ईस्ट में ट्री नहीं हो सकता। और क्या क्या दशाओं में होना चाहिए वो नेचर ऑफ बिजनेस और वो साइट पे डिपेंड करता है। तो जब आप बिजनेस में नया ट्री लगाते हो या बने बनाए ट्री को कई बार बिना सोचे समझे निकाल देते हो। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि मैं नेशविल गई हुई थी, वहां पे उन लोगों के काफी सारे गैस स्टेशन और लिकर स्टोर थे, हमें 3 प्रीमाइसिस एक साथ विजिट करने थे। तो उनको लैंडस्केपिंग के साथ किसी भी वजह से नाराजगी थी, जहां ट्री देखते थे उखाड़ फेंकते थे।
तो उन्होंने 2 लोकेशन के ऊपर ट्री निकाले। कोइंसिडेंट वो सही थे, उन्होंने खुद ही निकाल दिए एक ही लॉजिक से कि नहीं चाहिए ट्री, लेकिन 2 सही थे। एक लोकेशन ऐसी थी कि उस लोकेशन पे साउथ वेस्ट में इतना स्लोप गिरा हुआ था, खड्डा था, और वहां पे जो ट्री थे बड़े हैवी ट्री थे, वो उन्होंने उखाड़ फेंके। और 2 लोकेशन जो उनकी थी वो अपने आप सही चल रही थी, और जिस दिन से ट्री निकाले उन्हें बड़ी परेशानी थी, बट ये बात तो दिमाग में आई तक नहीं थी कि इसकी वजह से हुआ। जब हम लोग बात कर रहे थे, मैंने पूरा दिन वहां पे स्पेंड किया, हमने उन लोगों के साथ डिटेल में बिजनेस के बारे में डिस्कस किया। तब बातों बातों में उन्होंने बताया कि मैंने कटे हुए ट्री देखे, तो मैंने उन्हें ये पूछा कि यहाँ पे हैवी ट्री था? उन्होंने कहा बहुत सालों पुराना था, हमने काट दिए। तो फिर मैंने उनको सिंपल सा सवाल पूछा कि ये ट्री कटने के बाद बिजनेस में क्या फर्क पड़ा? तो फिर उन्होंने दिमाग पे जोर देना शुरू किया और सोचना शुरू किया कि ट्री कटने के बाद क्या क्या हुआ। देन ही रियलाइज कि मेरे को नुकसान हो रहा है। तो कई बार हम छोटी छोटी बातों को गौर नहीं करते। बहुत पुराने ट्री में भी एक जान होती है, और वास्तु के अनुसार ट्री को बिना सोचे समझे नहीं काटना चाहिए, उसकी भी एक प्रोसीजर होती है, क्योंकि प्रकृति साइलेंट है लेकिन हमें बहुत कुछ देती है। तो लैंडस्केपिंग के वास्तु के बारे में आपके इसी प्रोग्राम में आगे चल के हम पूरा एक शो के तौर पे इसमें डिटेल में बताएंगे, लेकिन मेन डोर के सामने और ईशान कॉर्नर में हैवी ट्री कभी भी नहीं होनी चाहिए, उससे बिजनेस में हमेशा स्ट्रेस रहता है। जी, बहुत ही सही इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि मेन डोर के सामने ट्री को नहीं होना चाहिए, पोजीशन नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, जो आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि इनका ये कहना नहीं है कि ट्रीज होने ही नहीं चाहिए, होने चाहिए, बट लैंडस्केपिंग के अपने रूल्स होते हैं, उनके भी अपने नियम हैं, और हर बिजनेस के लिए अलग तरह से लैंडस्केपिंग होती है। तो आपका पर्टिकुलर बिजनेस क्या है, आपके ऑफिस की, बिजनेस प्रेमाइसेस की या बाहर की साज सजावट जो है, पेड़ों को किस तरह से लगाना है, अगर बड़ा बिजनेस है तो इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो आप पल्लवी को कॉल कर सकते हैं 4075295714 पर, और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं आफ्टर दिस शो। हमारा अगला क्वेश्चन वो ये कि पेड़ तो हो गए, कई बार लोग अपने बिजनेस ऑफिस के मेन डोर की जो हम बातें कर रहे थे कि कई बार, जैसा हमने पिछले कार्यक्रम में भी बात की थी कि समटाइम्स कुछ ना कुछ लगा लेते हैं, जैसे स्वास्तिक चिपका लिया या फिर गणपति ही लगा लिए, या फिर सामने बिजनेस प्रेमाइसेस में बाहर की ओर ऐसे फव्वारे टाइप कुछ पानी का छोटा सा बॉल रख दिया। तो आप ये बताइए कि इनका भी कुछ इफेक्ट होता है क्या, कि ये सारी चीजें जो हम लगा देते हैं रेमेडीज के तौर पर, या जो मानसिक शांति हम ले लेते हैं कि चलो ठीक है, हमने ये सारे कार्यक्रम कर लिए, अब तो हमारा बिजनेस बहुत फलेगा फूलेगा, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पर? अलका जी, बहुत सही सवाल पूछा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं काफी टीवी चैनल में अलग अलग तरह के वास्तु के एपिसोड कर चुकी हूँ, रेडियो शो मेरे होते रहते हैं, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने लिसनर के परेशानियों को एक एक बहुत अच्छी तरीके से आप सही क्वेश्चन ले रहे हो, उससे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छे सवाल, आपने बहुत अच्छी बातें सिलेक्ट की है अपने लिसनर के लिए, जिनको काफी वास्तु की जानकारी आपके शो के माध्यम से मिलेगी, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछने हैं वो आम आदमी की समस्या के साथ बिल्कुल सही जुड़े हुए हैं। तो आपका ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छा है। मुख्य द्वार के सामने बिजनेस लोकेशन में बहुत सारे लोग वाटरफॉल लगा देते हैं। बड़ी बिल्डिंग हो तो वो लोग कई बार कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर वो लोग एंट्रेंस के सामने लगा देते हैं। हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग होते हैं तो भी डेकोरेशन में लगा देते हैं। वास्तु का कंसल्टिंग जब किया जाता है तो वो हर छोटे बड़े बिजनेस के साथ कनेक्टेड है। तो जिनकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी होती है, जो लोग पूरा डेवलपमेंट वास्तु के अनुसार करते हैं, वहां पे कई बार ऐसा होता है कि जो बड़ी कंपनियां जैसे टोल ब्रदर्स है, केबी फर्म है, तो ये सारी जैसे बड़ी कंपनियां जब अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाती हैं तो वो वहां पे रहने वाले लोगों को या कमर्शियल बिल्डिंग में एंटर करने वाले लोगों को बिल्डिंग के सामने बड़े से अलग अलग तरह के वाटरफॉल लगाए दिखाई होते हैं। वहां लैंडस्केपिंग उस तरह से होती है कि इस पानी की वजह से सुंदरता लगेगी। तो वास्तु के अनुसार अगर आपका कमर्शियल बिल्डिंग नॉर्थ फेसिंग फ्रंट उसकी हो या ईस्ट फेसिंग फ्रंट हो तो पानी का डेकोरेशन आप कर सकते हो, उससे आपको लाभ पहुंचता है। लेकिन किसी वजह से आपके बिल्डिंग का फेसिंग फ्रंट साउथ का पड़ता हो या वेस्ट का पड़ता हो और पूरी बिल्डिंग के अंदर किसी एक जगह पे आपकी ऑफिस है, आप बिल्डिंग ओन नहीं करते हो, लेकिन पूरी बिल्डिंग का वास्तु यह है कि बाहर वहां पे ऐसी दशाओं में पानी हो,
तो वहां पे रहने वाले सारे लोगों को छोटी बड़ी समस्या दिखती है। और एक छोटा सा स्टोर हो और आपके सामने गार्डन में या कोई भी एंट्रेंस के पास आपने वाटरफॉल लगाया हुआ हो तो उनको परेशानियां ज्यादा होती है। बड़ी बिल्डिंग में ऐसी गलत व्यवस्था से परेशानी कम होती है क्योंकि हाई राइज होने की वजह से टॉप फ्लोर के लोगों को वो समस्या नहीं होती है। लेकिन ग्राउंड लेवल की बिल्डिंग हो और वहां पे सामने जैसे एक प्लाजा हो और उसमें आपका सबवे बना हुआ हो या आपका कोई डंकिन डोनट्स बना हुआ हो और बराबर आपके सामने ही वाटरफॉल वहां पे कंटिन्यूस चलता हो, तो सिर्फ उसी बिजनेस वाले को परेशानी होगी जिसका पानी उस एंगल से आता हो। लेकिन उसके अलावा कुछ और स्टोर होंगे तो उनको वो समस्या नहीं होगी। तो पानी गलत हो और जिसके एंगल पे सामने 90 डिग्री पे जो दिशाओं में दुकान या ऑफिस आती है उनको गलत पानी की वजह से वहां पे एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से वास्तव में वाटर फाउंटेन अलाउड नहीं है। वाटर फाउंटेन उसे कहते हैं कि जिसमें पानी बाहर थ्रो होता है। वास्तव में वाटरफॉल अलाउड है जो स्टेप में पानी आता है। जैसे गंगा जी की पोजीशन, स्वर्ग से गंगा पृथ्वी के ऊपर जिस एंगल से आती है वहीं से वाटरफॉल की शुरुआत हुई। तो जो पानी अंदर की ओर आता हो उसको शुभ मानते हैं और जिसकी दिशा सही हो। लेकिन जो पानी बाहर जाता हो वो किसी भी दिशा से आते हो, वाटर फाउंटेन से सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंस बढ़ते हैं और उसका नुकसान होता है। तो पानी बिना सोचे समझे नहीं लगाना चाहिए। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये एंड आई होप कि सब लोग नोट कर रहे होंगे कि आप पानी रखें, सजाएं, जो मर्जी करें, बट हर एक चीज का अपना एक रूल होता है। तो बेहतर है कि हम वास्तु के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। एंशियंट साइंस है, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, काफी प्रैक्टिकली सोची गई हैं, काफी रिसर्च किया गया है इन पर और तब जाके ये नियम और ये रूल्स बनाए गए हैं। तो प्रकृति के जो नियम है, वास्तु के जो नियम है, अगर हम उन्हें सही तरीके से फॉलो करेंगे देन ऑब्वियसली हमें हमारे बिजनेस में काफी सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस की ही बात पर ध्यान आया कि ये जो 5 एलिमेंट हैं पल्लवी जी, हम मनी को या ग्रोथ को या सक्सेस को अट्रैक्ट करने के ये जो 5 एलिमेंट्स है, क्षितिजल, पावक, गगन, समीर, हम जिन्हें कहते हैं पानी, हवा, फायर, स्पेस एंड आकाश, ये भी तो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करते होंगे। जी, वास्तु शास्त्र की पूरी रचना 5 एलिमेंट के ऊपर ही हुई है कि पानी की दिशा का फ्लो जी, फायर का फ्लो, अर्थ का फ्लो और एयर सर्कुलेशन इस एंगल से हो कि एयर सभी को मिलके भी बिल्कुल फ्रेश बने। जब सबसे पहले हवा की शुरुआत वाटर के साथ मिलती है, उसके बाद वो वुड, फायर, अर्थ, मेटल एक क्रिएटिव साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्लॉकवाइज और पॉजिटिव हवा जिसको बोलते हैं या पॉजिटिव एनर्जी जिसको बोलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी का मतलब होता है कि सारे 5 एलिमेंट सही दिशा में हो और हवा के साथ एक के बाद जुड़ने के बाद जब वो हवा सही दिशा में क्लॉकवाइज आती है तो वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मैं इसके लिए सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगी। आप किसी लोकेशन पे खड़े हो और आप वहां पे कोई तरह की स्मेल ना हो और वहां पे आप जैसे खुशबू के लिए परफ्यूम स्प्रे करते हो या वहां पे थोड़ी देर में कोई भी एक बैड स्मेल आती है और वो पूरी एयर सर्कुलेशन के माध्यम से आसपास के सभी लोगों के पास पहुंच जाती है। तो हवा में इतना पावर है कि वो 1 सेकंड के अंदर चीजों को फैला देता है। तो 2 मिनट पहले जहाँ पे कोई भी तरह की स्मेललेस जगह थी, वहां पे कोई भी तरह की खुशबू भी नहीं थी, ना बुरी स्मेल थी। तो जैसे ही आप परफ्यूम स्प्रे करते हो पूरे एरिया में सबको पता चल जाता है बहुत अच्छी खुशबू है। कोई भी तरह की गलत स्मेल होती है, आपको लग रहा है कि बदबू आ रही है। तो उसी तरीके से जब हवा 5 एलिमेंट के साथ मिलके घूमती है तो उसको पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, वही पॉजिटिव एनर्जी है। 5 एलिमेंट्स वास्तु का बेसिक प्रिंसिपल है, उसी के बेस पे ये स्ट्रक्चर की सारी कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग की शुरुआत बताई जाती है। फेंग शुई के अंदर भी हवा और पानी से रिलेटेड शास्त्र है और वास्तु और फेंग शुई सिर्फ साइंस और लॉजिक के साथ जुड़ा हुआ विषय है। 5 एलिमेंट सही दिशा में होना, हर एलिमेंट के अनुसार चीजों को रखना, और जैसे नॉर्थ का एलिमेंट वाटर है और वहां पे आप पानी की चीजों को रखते हो तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाता है। ईस्ट का एलिमेंट नेचर साइंस है, तो वहां पे आपको सूर्य की जो शक्ति है, वास्तु के हिसाब से सूर्य कभी निकलता नहीं है। पृथ्वी जब 70 डिग्री पे जाती है और उसको जो ऊर्जा मिलती है उसको नेचर लाइट बोलते हैं, नेचुरल एनर्जी बोलते हैं। तो सूर्य से हमें नेचुरल एनर्जी मिलती है, साउथ से हमें जियोपैथिक एनर्जी मिलती है, वेस्ट से हमें मेटल एनर्जी मिलती है। तो ये सारी एनर्जी जब घूमती है तो उससे एक शक्ति बनती है। तो इसी के लिए वास्तु के नियमों को फॉलो किया जाता है।
किसी भी रिलीजन के लोग हो, कोई भी तरह के बिजनेस लेते हो, आप एक बार अपनी जगह में वास्तु करके देखते हो तो उससे हर चीज स्मूथ हो जाती है, परेशानियां क्रिएट नहीं होती है और आप आसानी से बिजनेस कर पाते हो। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब आपको सक्सेस मिलती है, और सक्सेस के लिए आसपास की चीजों की सजावट और आपका रखरखाव वास्तु के नियमों के अनुसार अगर आप रखते हो तो आपको प्रकृति सफल बनाने के लिए पूरी आपकी हेल्प करना शुरू कर देती है। तो ये नेचर से शक्ति प्राप्त करने का साइंस है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड एक और सवाल आपसे, मैं डोर से रिलेटेड अभी ख्याल में आया कि ये जो हम डोर की बातें करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि अक्सर ऑफिसेज में सेफ्टी पर्पस की वजह से डबल डोर्स होते हैं, कि जैसे बाहर की ओर हमने ग्रिल्स वगैरह लगाई एंड देन मेन डोर दूसरा होता है, एंड समटाइम्स एक ही पोजीशन, एक ही लोकेशन या एक ही डायरेक्शन नहीं होता है। हम ग्रिल से एंटर कर रहे होते हैं, आगे जाकर राइट या लेफ्ट पर जाकर मेन डोर होता है। तो ऐसे में हम किसे मेन डोर माने, जो बाहर की ओर जो मेन ग्रिल वाला डोर है या फिर जो बाद में हमने ऑफिस के लिए डोर खोला वो? जैसे अगर आपके पास प्रीमाइसिस में 2-3 दरवाजे बनते हो तो जो कॉमन डोर होता है उसको सिर्फ बिल्डिंग का डोर माना जाता है। जिस मेन डोर से आप अपने ऑफिस में एंटर करते हो या जिस मेन डोर से आप अपने बिजनेस में एंटर करते हो, अगर वो अपार्टमेंट बिल्डिंग का घर बना हुआ हो तो जिस दरवाजे से आप अपने अपार्टमेंट के लिविंग रूम में एंटर करते हो उसी को वास्तु के अनुसार मेन डोर माना जाता है। चाहे वो अंदर जाके पड़ता हो, राइट लेफ्ट लेकर पैसेज में पड़ता हो, वो दिशा अगर ठीक है ऑनर के अनुसार तो वहां पे लाभ होगा, वो दिशा गलत है तो वहां पे नुकसान होगा। लेकिन 2 दरवाजे होने की वजह से 90% आपका मेन डोर महत्वपूर्ण बन जाता है कंसल्टेंट के लिए, लेकिन 15 to 10% जो हाई राइज बिल्डिंग का दरवाजा होता है वो भी इफेक्ट करता है, क्योंकि आपका घर 2 दिशाओं के साथ जुड़ा है। आपका दरवाजा वो सेमी डोर बन जाता है और मेन डोर बिल्डिंग का होता है। उसकी इफेक्ट बहुत ही कम होती है, उसका इम्पोर्टेंस रहता है लेकिन सिर्फ 10%। तो मेन डोर उसी को माना जाएगा जिससे आप एंटर करते हो। जी एंड इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, एक और क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे कि बिजनेस की प्रोमाइसेस या बिल्डिंग में ये जो सीढ़ियों की जो पोजीशन होती है वो कितना मैटर करती है? वास्तु के अनुसार जैसे आप मुख्य द्वार के बिजनेस लोकेशन पे अलग अलग बातों पे डिस्कस कर रहे थे, उसी तरीके से जो भी इंटरनल सजावट है, जैसे बिजनेस का कैश काउंटर होता है, फिर उनका स्टोरेज होता है, कस्टमर के साथ आप जब बातचीत करते हो तो काउंटर की पोजीशन कैसी होती है, फिर आपने जो डिस्प्ले किया हुआ है तो वो शोरूम या जो भी तरह का वहाँ पे बिजनेस बना हुआ हो तो वहाँ पे क्लाइंट जब वहाँ पे घूमते हैं तो वो प्रोडक्ट का डिस्प्ले किस एंगल से है, क्या क्या कलर्स लगाए हैं, और स्टेयरकेस पोजीशन, यानी कि अगर बिजनेस आपका ऐसा हो कि उसमें सीढ़ियां बनी हुई हो तो उसकी पोजीशन की दशा कैसी है, वो सब चीजें इम्पोर्टेंट है। अगर घर के बारे में बात करते हैं तो घर का दरवाजा खुलते ही फॉयर के सामने कई बार लोगों के घर में सीढ़ियां होती है। मेरे शिकागो में काफी क्लाइंट्स है, मैंने वहाँ पे वो बहुत सारे अलग अलग लोकेशन के ऊपर जगहें वहाँ पे रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी विजिट की है। ज्यादातर कॉमन बातें मैंने ये देखी है कि जैसे ही दरवाजा खुलता हो तो सीढ़ियां लोगों के घरों में ज्यादातर सामने आ जाती है। तो वास्तु के अनुसार स्टेयरकेस कौन से दिशा में है, डोर के बराबर सामने है कि बहुत दूर पड़ता है, सीढ़ियां क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक है, और सीढ़ियों के स्टेप्स कितने बने हुए हैं। जब आप ऊपर जाते हो तो वहाँ पे 16 स्टेप है या 18 है या 21 है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीढ़ियों के नीचे ज्यादातर लोग स्टोरेज कर देते हैं, तो वास्तु के अनुसार सीढ़ियों के नीचे रखा हुआ सामान, उसके कुछ रूल्स है कि वहाँ पे क्या चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो सीढ़ियों की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो अलका जी उसके ऊपर एक पूरा एपिसोड आप ले सकते हो, आप पूरा लंबा उसके ऊपर एक कन्वर्सेशन ले सकते हो कि सीढ़ियों के वास्तु दोष क्या क्या वास्तु शास्त्र की विषय में है माने जाते हैं। अभी मैं ये कहना चाहूंगी कि स्टेयरकेस की पोजीशन अगर बिजनेस लोकेशन में नॉर्थ में पड़ती हो या नॉर्थ ईस्ट में पड़ती हो तो वहां पे वास्तु दोष खड़ा हो सकता है और कई बार उस दिशा से भी परेशानी आपकी लाइफ में आ सकती है। तो सीढ़ियां ज्यादातर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। जी ये बहुत सही इन्फॉर्मेशन दी आपने। तो दोस्तों ये थी
रेडियो स्पाइस बॉक्स की एक और पेशकश, जहां हमने दरवाजों की सही पोजीशन, राइट लोकेशन, आपके बिजनेस के हिसाब से, आपके बिजनेस से जुड़ी काफी सारी बातें हमने शेयर की। आपको कोई और अगर सवाल हो या पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं पल्लवी से, तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 4075295714 पर, या आप उन्हें ईमेल करके अपने नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ और अपने बिजनेस की बाकी इंफॉर्मेशन के साथ और सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं vastuvidpallavi@gmail.com पर। लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस, हार्मनी सभी चाहते हैं, मगर क्या करें जब आपको अपने घर या बिजनेस के वास्तु से जुड़ी सही इंफॉर्मेशन ही ना हो। वास्तु और फंग शुई के माध्यम से अपनी लाइफ का हर एक पल आप बना सकते हैं एक उत्सव। विद वास्तु स्पेशलिस्ट पल्लवी चलावड़ा, सिर्फ और सिर्फ रेडियो स्पाइस बॉक्स पर एवरी मंडे एंड फ्राइडे एट 12 PM CST। ट्यून इन टू रेडियो स्पाइस बॉक्स और अपनी लाइफ के हर मोमेंट को बनाइए एक सेलिब्रेशन। This is Radio Spice Box. Join us into worldwide coverage to sell and market your business, event or any services. Email at info@radiospicebox.com, or for more info log on to www.radiospicebox.com. एंड दोस्तों, ब्रेक के बाद हमारे साथ फिर से हैं पल्लवी जी। और जैसा कि हम वास्तु और बिजनेस से जुड़े काफी सारे नियमों की बात कर रहे थे, इस समय कार्यक्रम में अब वो मोड़ आ चुका है जब हमारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने जो हमसे सवाल किए हैं वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल पल्लवी जी आपसे ये, शशिकांत सिंह शशि और अरुण सिंह जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो छोटा बिजनेस ऑफिस होता है उसमें अगर हम टेम्पल रखना चाहें, ये हमने पिछले कार्यक्रम में जो बात की थी, मंदिरों की सही पोजीशन क्या होनी चाहिए, लोग कहीं भी रख लेते हैं भगवान, तो सही लोकेशन क्या होनी चाहिए, कहाँ रखा जाना चाहिए अलग अलग तरह के ऑफिस के हिसाब से, तो वो आप उनके सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज। अरुण जी को अगर अपने बिजनेस लोकेशन में वास्तु के अनुसार मंदिर को रखना हो तो उसके बड़े फायदे हैं, जिससे बिजनेस में पीस ऑफ माइंड रहता है और उसके लिए सही दिशा ऑफिस पोजीशन की ईस्ट बनती है। तो ईस्ट के अंदर मंदिर को ऐसे लगाएं कि प्रेयर करते वक्त उनका चेहरा ईस्ट दिशा में रहे। तो वो नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं मंदिर को, ईस्ट में रख सकते हैं या नॉर्थ पोजीशन पे रख सकते हैं। तो वास्तु के अनुसार इसमें से जो भी वहां पे अच्छी स्पेस अवेलेबल हो उसके अनुसार मंदिर को रखना चाहिए, और उसके लाभ आपको ये मिलेंगे कि सही दिशा में मंदिर को रखने से आपको जगह के अंदर अच्छा पीस ऑफ माइंड रहता है। एक और लिसनर है जो इसी तरह से कुछ मिलता जुलता सवाल जानना चाहते थे। काफी छोटा सा उनका ऑफिस है और वहां पर उन्हें वो ये जानना चाहते हैं कि वो छोटा सा मंदिर एक बनाना चाहते हैं, तो वो मंदिर को ऑफिस की जो डेस्क है उसके ऊपर की ओर पोजीशन करें या फिर डेस्क पर ही साइड पर रख सकते हैं, आपसे जानना चाहते हैं। जी, मैं डेफिनेटली उनके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। अगर किसी को अपना नाम ना बताना तो भी हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कोई भी बिजनेस लोकेशन पे मंदिर कैश काउंटर के ऊपर या बिजनेस के फ्रंट डेस्क के ऊपर नहीं रखना चाहिए, उससे वास्तु दोष क्रिएट होता है। सपोज आपने प्रोग्राम में ये सुना कि मंदिर ईस्ट में रखना चाहिए और ईस्ट में आपके पास काउंटर या फ्रंट डेस्क पड़ता हो और कोई पोजीशन ही ना हो, तो भी आप उस दिशा में मंदिर नहीं लगा सकते। तो वास्तु के नियम को अप्लाई करने से पहले वो चीज वहां पे पॉसिबल है कि नहीं वो देखनी चाहिए। वास्तु में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर आपके पास ईस्ट में जगह ना हो तो आप नॉर्थ में जा सकते हो, वहां पे ना हो तो आप नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हो। तो काफी तरह के ऑप्शंस रहते हैं। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहते हो और वहां पे फ्रंट डेस्क पड़ता हो तो भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे फायदे नहीं होंगे लेकिन नुकसान जरूर हो जाएगा। तो नियम को अप्लाई करने से पहले वहां पे पॉसिबिलिटी है कि नहीं उसको ध्यान में रखना चाहिए। और किसी भी बिजनेस में फ्रंट डेस्क के ऊपर मंदिर रखने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। अलका जी
जी हमारे लिसनर्स ये बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि फ्रंट डेस्क पर जो आपका काम करने का जो डेस्क है उस पर तो मंदिर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। वैसे एक जनरल सी बात ये भी है कि हम कई बार फ्रंट डेस्क पर हम किसी न किसी कस्टमर को अटेंड कर रहे होते हैं एंड समटाइम्स हम चाय पानी भी पी रहे होते हैं, तो वही जूठे बर्तन हम उस टेबल पर रख रहे होते हैं। तो एक तरह से तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है कि उसी टेबल पर टेम्पल भी है, मंदिर भी है। माना तो ये गया कि हम चप्पल पहनकर मंदिर में भी नहीं जा सकते, फिर इस तरह के हम ऑप्शंस हम उसका स्पिरिचुअल का और रिचुअल का हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए फ्रंट डेस्क के ऊपर भी नहीं और कई बार डेस्क के नीचे भी मंदिर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर डेस्क के ऊपर हम कोई भी तरह का रजिस्टर या एवरीडे की एक्टिविटी करते हैं तो मंदिर का रिस्पेक्ट नहीं रहता, तो वास्तु दोष क्रिएट होता है। इसीलिए बिजनेस लोकेशन पे मंदिर का सिर्फ सेपरेट स्थान होना चाहिए। जी, तो और एक और आखिरी सवाल आपसे, विनय कुमार ये जानना चाहते हैं कि ये जो वास्तु है और जो एस्ट्रोलॉजी है ये इंटरलिंक्ड है क्या, कहीं कोई कनेक्शन है क्या इनके बीच में? बहुत सही क्वेश्चन है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो स्पेस का साइंस है और वास्तु के अंदर तीनों चीज कंसीडर होती है, हेवन लक, मैनकाइंड लक और अर्थ लक। तो एस्ट्रोलॉजी में और वास्तु में स्पेशलाइजेशन बात, जहाँ पे फिजिशियन डॉक्टर अगर आप एस्ट्रोलॉजी को कह सकते हो तो आप सर्जन वास्तु को कह सकते हो, लेकिन उसमें सारी चीज कनेक्टेड होती है। और वास्तु कंसल्टेंट को किसी भी रेमेडी के लिए कोई भी ग्रहों की पूजा पाठ नहीं करते, तो रेमेडियल बेस अलग अलग रहता है लेकिन प्रिडिक्शन दोनों का इक्वल रहता है। तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक ही फैमिली के दो नाम है, लेकिन दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिफरेंस बहुत ज्यादा है और कनेक्टेड उसको डेफिनेटली बोल सकते हो। एस्ट्रोलॉजी स्पेस का साइंस है और वास्तु अर्थ का साइंस है। आई होप कि विनय जी अब आपकी जो कंफ्यूजन था आपको वो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया हो, सही जानकारी हमें मिल गई। इसके अलावा और भी किसी तरह के सवाल हैं तो हमारे लिसनर्स हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं पल्लवी छेलावड़ा को vastuvidpallavi@gmail.com पर, या फिर पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं 4075295714 पर। तो ये थी रेडियो स्पाइस बॉक्स की एक और पेशकश, जहां आज हमने दरवाजों की सही पोजीशन, राइट लोकेशन से जुड़ी ढेर सारी चर्चा की। इसके बाद भी बहुत सारी बातें हमारे पास रह जाती हैं। पल्लवी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे अगले सेगमेंट में हम कौन से टॉपिक को कवर करना चाहते हैं ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं एडवांस में आपसे क्वेश्चंस कर सकें। अभी कुछ दिनों पहले मंदिर के प्रोग्राम को सुनकर शिकागो से मुझे एक क्लाइंट ने ये भी पूछा हुआ है कि फाइनेंशियली लॉस बिजनेस में होता है तो उसके लिए घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है। तो आप डेफिनेटली घर और फाइनेंशियली लॉस के बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कि घर में ऐसे क्या गहरे वास्तु दोष है जिससे आप अपने करियर के अंदर लगातार फाइनेंशियली लॉस भुगतते हो। तो इसकी वजह से हम घर और फाइनेंशियली लॉस पे बात करेंगे। जी बिल्कुल, तो हमारे जो लिसनर सुन रहे हैं नोट कर लें कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि बिजनेस तो हमारी लोकेशन सही है, डोर पोजीशन एंड बाकी सभी चीजें सही है, लेकिन एक अच्छे काम की शुरुआत घर से भी होती है। तो आपके घर का किस तरह से इफेक्ट पड़ता है आपके बिजनेस पर, आपके घर के वास्तु का क्या रोल है, क्या योगदान है आपके बिजनेस पर, और इससे जुड़ी तमाम चर्चाएं हम करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कन्वर्सेशन को आप सभी ने ध्यान से सुना होगा, टिप्स भी नोट किए होंगे। पल्लवी छेलावड़ा जी, बहुत जल्दी आपसे एक और सेगमेंट पर एक नए टॉपिक पर फिर से होगी मुलाकात। इन्हें आप जरूर सुनिएगा हर सोमवार और हर बुधवार दोपहर 12 बजे और शाम को 5 बजे रेडियो स्पाइस बॉक्स पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी। शुक्रिया, थैंक यू।